हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम आलिया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आज आपके साथ क्या नया शेयर करूं। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आपके साथ अपनी बीएड की जर्नी शेयर करूं। मैंने नोटिस किया है कि बहुत से भाई बहनों को लेसन प्लान बनाने में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। ये आम सी बात है, मुझे भी हुई थी। तो आज मैंने अपना यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम देखते हैं कि आखिर मैंने लेसन प्लान कैसे बनाया। अगर कुछ गलती दिखे तो आप हमें बताइएगा। ये मेरे कॉलेज का लेसन प्लान की एक रजिस्टर मिली हुई है। ऐसे मुझे 2 रजिस्टर और 2 पतली-पतली एक कॉपियाँ मिली हुई हैं। सब में सेम ही है। मैं आपको जो मैंने बनाया है वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सेशन डालना है और मेथड पेपर क्या है। जो आपका मेथड पेपर होगा वही डालना होगा। जैसे बहुत लोगों का साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश जो भी होगा, हिस्ट्री, साइंस में बायो जो होगा अपना मेथड पेपर डाल दीजिएगा लोग, जिससे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और एक ये शिक्षण परीक्षण प्रमाण पत्र है। इसमें ये सब प्रमाण किया गया। ये कॉलेज स्कूल की तरफ से सिग्नेचर वगैरह कराना है। ये इंडेक्स है। ये मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है मैंने, लेकिन जितना बनाया मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने फर्स्ट पेपर बनाया हुआ है लेसन प्लान का। यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है और ये मेरा नाम है, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर डेट, जैसे कि मैंने बताया कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है मैंने, अभी फ़िलहाल बना रही हूँ। यहाँ पे डेट डालना है, जिस तारीख को आप बना रहे हैं, किस क्लास का आप बना रहे हैं वो डालना है। यहाँ पे पीरियड कौन सी घंटी में आपको ये जाकर पढ़ाना है वो, और ये टाइम जो 35 से 40 मिनट के बीच का होता है। तो मेरे स्कूल का 35 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का। और मुझे जाकर बच्चों को 7th क्लास के बच्चों को दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाना है, चोल साम्राज्य और प्रशासन के बारे में। सामान्य उद्देश्य, बच्चों में सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं इतिहास उन लोगों को किस वजह से पढ़ा रही हूँ। क्योंकि माना जाता है कि सोशल साइंस बहुत ही नीरस सब्जेक्ट होता है, बच्चे उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। जैसे हम देखेंगे, विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को इस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट करना है जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो, उसकी तरफ आकर्षण हो। और देखने नेक्स्ट लिखे हैं, विद्यार्थियों में भारत की समृद्धि, संस्कृति और वास्तुकला विरासत के प्रति गौरव की भावना विकसित करना। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट उद्देश्य मतलब बच्चों में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या उद्देश्य होगा मेरा, कि वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। जैसे विद्यार्थी दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के संस्थापक और प्रमुख शासकों के बारे में जान सकेंगे और विद्यार्थी भारत के मानचित्र पर दक्षिण भारत को दर्शा सकेंगे। अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ तो इससे बच्चों में क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब है। पूर्व ज्ञान, जैसे बच्चे पहले से क्या जानते हैं वो है यहाँ पर। पूर्व ज्ञान का मतलब वही होता है, विद्यार्थी उत्तर भारत के प्रमुख प्राचीन राजवंशों जैसे मौर्य, गुप्त वंश के बारे में जानते तथा उन्होंने भारत के नक्शे में दक्षिण दिशा को देखा है। जैसे सारे बच्चे तो जानते हैं कि दक्षिण दिशा किसी ओर है, और उन्होंने पहले भी मौर्य और गुप्त वंश के बारे में पढ़ रखा है, तो इस बारे में बच्चे जानते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब पहले का जो प्रीवियस ईयर जो नॉलेज होता है वो होता है। सहायक सामग्री, आप पढ़ाते टाइम कौन कौन सा सामग्री यूज़ करेंगे वो है। भारत भगवान शिव की नटराज मूर्ति का चित्र, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का चित्र, भारत का मानचित्र, चौक डस्टर और श्यामपट्ट। शिक्षण विधि, आप कौन कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे पढ़ाने में। कहानी विधि, ऐसे बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसमें आपको कोई भी तो तीन, कम से कम 3-4 डाल देना है। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधा, कहानी कथन विधि, ये सब में लगभग सब में होता है। यहाँ देखिए, प्रस्तावना में छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया डालना है। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और लास्ट में 2-3-4 जितने भी हो क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए, 3 क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से मैंने 2 ही क्वेश्चन डाला है, आप देख सकते हैं। जैसे विद्यार्थी हमारे भारत देश की 4 प्रमुख दिशाओं का कौन सी है, तो बच्चे बताएंगे। वैसे ही दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य, ऐसे मुझे और पूछना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से कॉलेज वालों ने स्पेस ही कम दिया है, जिस वजह से नहीं आ पा रहा था, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन डाला है। उद्देश्य का था, जैसे बच्चों से हम लोग बोलेंगे कि बच्चों चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, चाहे जो भी आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड ऐसे बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन होगा कि आपको क्या पढ़ाना है। ये चीज़ बना के कॉलेज वाले बताते हैं कि ये चीज़ बनाकर नहीं ले जाना, ये आपका अपना स्कूल वर्क है, और ये आपको बनाकर घर से ले जाना होता है कि आके आप बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक क्रियाशील है, विषय वस्तु है, यहाँ पे टॉपिक है, एक टॉपिक डाल देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बच्चों का क्या क्रिया हुआ है, ये मैंने ये सब पढ़ा दिया है। बस ये चीज़ थोड़ा सा मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं कराया सर से, तो इस वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लास्ट टाइम मैं करूँगी, देख सकते हैं। कम से कम 3-4 टॉपिक आपको उस टॉपिक से डालना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका अपना रेवती प्रश्न, जैसे आप उस लेसन को पढ़ा दिए हैं तो उस लेसन से रिलेटेड जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, ताकि आपने लेसन जो पढ़ाया है उससे बच्चों को याद है या नहीं है। यहाँ पे कई कार्य आप होमवर्क देखते हैं कि पढ़ाने के बाद हर टीचर होमवर्क देते हैं बच्चों को, इस लेसन से आपको करके आना है। बस ये आपको कुछ नहीं करना है, ये स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।